कल्पना कीजिए कि आप एक घने, उलझे हुए जंगल के किनारे खड़े हैं। आगे का रास्ता पेड़ों और लताओं से ढका हुआ है, जो जीवन और कार्य में आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों का प्रतीक है। अब सोचिए कि आपके हाथ में एक सरल सोच नामक माचिते है, जिससे आप इस जटिलता को काटकर एक स्पष्ट मार्ग बना सकते हैं। रिचर्ड गर्वर हमें अपनी पुस्तक सिंपल थिंकिंग, हाउ टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लाइफ एंड वर्क में इसी परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जाते हैं। बाल सुलभ जिज्ञासा की पुनर्खोज। गर्वर हमें अपने भीतर की उस जिज्ञासा और रचनात्मकता से पुनः जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो बचपन में हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है। वे बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सामाजिक मानदंड और शैक्षिक प्रणालियां अक्सर इन गुणों को दबा देती हैं, जिससे हम कठोर और पारंपरिक सोच अपनाने लगते हैं। बचपन जैसी मानसिकता अपनाकर, जिसमें आश्चर्य, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और अज्ञात को खोजने की इच्छा होती है, हम अपनी स्वयं की सीमाओं से मुक्त होकर समस्याओं का नए दृष्टिकोण से समाधान कर सकते हैं। उदाहरण, एक बच्चा जब नए खिलौने से मिलता है तो वो बिना किसी डर के उसे जांचता है, प्रश्न पूछता है और खोजता है। इसके विपरीत वयस्क अक्सर अनजान परिस्थितियों में गलती करने के डर से हिचकिचाते हैं या अधिक विश्लेषण करते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता। गर्वर के विचारों में एक मुख्य विषय है स्पष्ट उद्देश्य की परिभाषा। ये समझना कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हम विकर्षणों और अनावश्यक जटिलताओं से बच सकते हैं। ये स्पष्टता एक कंपास की तरह काम करती है, जो हमारे निर्णयों और कार्यों को सार्थक परिणामों की ओर निर्देशित करती है। उदाहरण, एक उद्यमी जो अपने स्टार्टअप के लिए स्पष्ट दृष्टि रखता है, वो उन कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है जो उसके मिशन के अनुरूप है, और उन उपक्रमों से बच सकता है जो लाभदायक होने के बावजूद उसके मुख्य उद्देश्यों की सेवा नहीं करते। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण। सूचना से भरी इस दुनिया में निर्णय लेना अक्सर भारी पड़ सकता है। गर्वर इस प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह देते हैं, जिसमें हम आवश्यक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अत्यधिक जटिलता निर्णय लेने में विलंब का कारण बनती है, जबकि एक सीधी सादी दृष्टिकोण निर्णय क्षमता और गति को बढ़ावा देता है। उदाहरण, एक प्रबंधक जो कई परियोजना प्रस्तावों का सामना कर रहा है, वो कंपनी के लक्ष्यों के साथ संरेखण और संसाधनों की उपलब्धता जैसे मुख्य कारकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, बजाय कम महत्वपूर्ण विवरणों में उलझने के। परिवर्तन और अनुकूलनशीलता को अपनाना। परिवर्तन जीवन और कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। गर्वर एक अनुकूलनशील मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें हम परिवर्तन को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास और नवाचार के अवसर के रूप में देखते हैं। लचीलापन हमें अनिश्चितताओं को नेविगेट करने और नई संभावनाओं को अपनाने में सक्षम बनाता है। उदाहरण, एक व्यवसाय जो बाजार की प्रवृत्तियों के साथ तेजी से अनुकूलित होता है, जैसे नई तकनीकों को अपनाना, वो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सकता है, जबकि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी व्यवसाय पीछे रह सकते हैं। प्रभावी संचार। स्पष्ट और संक्षिप्त संचार गलतफहमियों को रोकने और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। गर्वर विचारों को सरलता से व्यक्त करने और सक्रिय रूप से सुनने के मूल्य पर जोर देते हैं, जिससे संदेशों का सही ढंग से आदान प्रदान सुनिश्चित होता है। उदाहरण, एक टीम लीडर जो अपेक्षाओं को सीधे संप्रेषित करता है और खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है, एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां टीम के सदस्य मूल्यवान और समझे हुए महसूस करते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। प्राथमिकता निर्धारण और ध्यान केंद्रित करना। आवश्यक कार्यों की पहचान करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। गर्वर हमें अपनी ऊर्जा को अत्यधिक फैलाने से बचने की सलाह देते हैं और उच्च प्रभाव वाले गतिविधियों पर समय और ऊर्जा समर्पित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है,
वो कम प्रासंगिक सामग्री पर समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना रखता है। लचीलापन और समस्या समाधान। जीवन की चुनौतियां जटिल हो सकती हैं, लेकिन उन्हें छोटे प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने से वे अधिक सुलभ हो जाती है। गर्वर लचीलापन विकसित करने और समस्याओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखने को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो करियर में महत्वपूर्ण असफलता का सामना करता है, वो स्थिति का विश्लेषण कर, सीखे गए पाठों की पहचान कर और आगे बढ़ने के लिए एक चरण दर चरण योजना विकसित कर सकता है, बजाय इसके कि समस्या की विशालता से अभिभूत हो जाए।